खुदा यीशु मसीह के बुजुर्ग जलाली और फतेहमंद नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को थॉमस मसीह का सलाम। आज एक सवाल मुझे मेरे स्टूडेंट की जानिब से वसूल हुआ। सवाल ये था कि किताब मुकद्दस बहुत से मकामात पर गलती पर है। अगर ये किताब इस जहां के खालिक और मालिक की लिखी हुई होती तो इसमें अगलात या गलतियां मिस इन्फॉर्मेशन ना होती। तो मसूफ ने कहा कि आपकी किताब के अंदर एक गलती मौजूद है और उन्होंने निशानदही की। पैदाइश की किताब बाब 3 आयत 14, और खुदा ने शाम से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब छिपाऊं और दश्ती जानवरों में मलाऊं ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। अब आम ये बात है कि जो सांप है उसकी खुराक क्या है, कि सांप अगर छोटा सांप है तो उसकी खुराक कीड़े मकोड़े होंगे। सांप जितना बढ़ता जाएगा, उसका वजूद जितना बढ़ता जाएगा, उसकी खुराक उतनी बड़ी होती जाएगी। तो सांप तो मिट्टी नहीं खाता। इसी तरह ये साया की किताब और हिस्किल की किताब में भी आपको जिक्र इसका मिलता है। तो जब किताब मुकद्दस से जो लोग इसके कल्चर से और इसकी ज़ुबान से, इसके माहौल से, इसके क्राइटेरिया से बाहर होते हैं और नावाकिफ़ होते हैं, वो इसी तरह के सवाल करते हैं कि बाइबल में इस तरह की गलतियां मौजूद हैं। जबकि किताब मुकद्दस में जब आप इसका मुताला करते हैं तो आपको ये बात मालूम होती है कि असल में तू खाक चाटेगा ये इडियम है कि तू रुस्वा होगा, तू जलीलो ख्वार होगा। अब माहौल क्या बन रहा है, सियाको सबाक क्या है, वो ये है कि जब आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं इस पूरे वाक़े के अंदर कि सांप को इस्तेमाल किया जाता है शैतान की तरफ से, और शैतान बज़रिए सांप हवा को बहकाता है। जब जो शैतान है बज़रिए सांप हवा को बहकाता है और बहका के अपना काम करवा देता है, और शैतान हवा और आदम गुनाह कर बैठते हैं, तो खुदा जब पहली अदालत अगर आप कहें जो अदन के अंदर लगाई गई, तो उस अदालत के अंदर खुदा ने ज़मीन को, बीबी हवा को और आदम से मुखातिब होकर उस तमाम वाक़े पे बात की और बज़रिए सांप शैतान को सजा दी और उसे कहा तू पूरी ज़िंदगी ज़लीलो ख्वार या रुस्वा होगा। हमारे पंजाब के अंदर भी इसी तरह की मिसालें मौजूद हैं कि तेरे मुंह में खाक, जिसका मतलब होता है रसवाई। हम तेरे मुंह में घी शक्कर, इसका मतलब रसवाई नहीं, इसका ऑपोजिट है इज्जत अफजाई के लिए। इसी तरह इस अगर एतराज को रफा ही करना है तो और भी दलील मौजूद है। वो ये है कि जब आप सांप की स्टडी करते हैं तो सांप के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे जेकबसन ऑर्गन कहते हैं, और जब भी सांप अपनी बिल से बाहर आता है तो जमीन पे पड़ी रेत को उस ऑर्गन के अंदर लेता है और जिससे वो पूरा एटमॉस्फेयर देखता है। अगर इस एतबार से भी देखा जाए तो सांप इस एतबार से मिट्टी खाता है, और जिससे ये बात साबित है कि अगर आप इसे बतौर इडियम लें तब भी ये सवाल रफा है, और अगर आप इसे लिटरल लें तो तब भी ये सवाल रफा है। शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए बाइस से बरकत हुई है, अगर आपके भी इर्द गिर्द इस तरह से सवाल करने वाले थे या आपके जहन में ये सवाल था और वो रफ़ा हुआ है, तो आप उन ईमानदार दोस्तों, भाइयों, बहनों और नाकदीन के साथ भी शेयर करें जो इस तरह के सवाल से दो चार हैं, ताकि बहुत से लोग जो गुमराही का शिकार हैं वो इस सच्चाई से वाकिफ़ हों। और ये इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके हाँ या आपसे भी बहुत से इस तरह के सवाल पूछे गए हैं तो आप हमें बज़रिए व्हाट्सएप और ईमेल भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली आने वाली वीडियो में इन्हें रिकॉर्ड करें और रीज़नेबल आंसर दें। शुक्रिया।